नमस्कार, कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। देखिसक्नु भएको छ आज पनि हामी फरक परिवेशमै प्रस्तुत भइरहेका छौँ। जस्तो कि यहाँलाई थाहा छँदैछ, गत साता हामीले आचार्य बालकृष्णजीलाई यहाँहरूसँग साक्षात्कार गराएका थियौँ। नेपालको लागि कि हामीले एउटा बहुत राम्रो एउटा भिजनरी डकुमेन्ट्स बनाएर सबै नेताहरूले यो कसम सङ्कल्प लिने कि यो हाम्रो मिनिमम कमन प्रोग्राम तय गरेर देशको उन्नतिको लागि यदि नेपालका नेताहरूले काम गरेनन् भने नेपालको उन्नति कहिले हुन सक्दैन। र आज भने यहाँहरूको साक्षात्कार हामी बाबा रामदेवसँग गराउँदैछौँ। सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो हार्दिक नमस्कार र प्रणाम छ। त्यसो त बाबा रामदेव पनि यही पतञ्जलि परिसरकै एउटा ब्लकमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर यतिखेर जबदेखि यो कोरोनाको कहर सुरु भयो तबदेखि भने उहाँ यहाँदेखि अलि टाढा 20-25 किलोमिटर टाढा पतञ्जलि योगपीठ अन्तर्गतकै अर्को एउटा शाखा छ योगग्राम। यो पतञ्जलि योगपीठ अन्तर्गतकै त्यो आयुर्वेदिक हस्पिटल हो, त्यहाँ बस्नुहुन्छ। म त्यहाँ पुगुन्जेलसम्म तपाईँहरूलाई भने म बाबा रामदेवका बारेमा केही जानकारी दिन चाहन्छु। बाबा रामदेव विशेष गरी कपालभाती र अनुलोम विलोम प्राणायामका पर्यायवाची बाबाका रूपमा परिचित विश्व प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेवको जन्म भारतको हरियाणा प्रान्तको महेन्द्रगढ जिल्ला अन्तर्गत सैयद अलीपुर भन्ने गाउँमा आजभन्दा 55 वर्ष अघि भएको हो। यादव परिवारमा जन्मेका बाबा रामदेवको वास्तविक नाम भने रामकिशन यादव हो। रामकिशनको बाल्यकालको कथा सुन्दा यतिखेरको उनको जीवन बोनसको जीवन हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। 3 पटकसम्म मृत्युको मुखसम्म पुगेर फर्किएका बाबा रामदेव यतिखेर योग, प्राणायाम र आयुर्वेदका माध्यमबाट सबैलाई बचाइरहेका छन्। कथा यस्तो छ, बाल्य अवस्थामा रामकिशन एकपटक गाउँको तलाउमा डुबेर झन्डै झन्डै मृत्युको मुखसम्म पुगेका थिए रे। यस्तै आफ्नै बहिनीसँग घरको छतमा खेल्दा खेल्दै छतबाट खसेर भुइँमा बजारिन पुगेका पनि थिए रे। त्यसबेला पनि भगवानले हात थापिदिएका रहेछन्। यस्तै रामकिशन 8 वर्षको हुँदा स्कुलबाट फर्कने क्रममा बाटोमा बेहोस भई ढलेका पनि रहेछन्। त्यसबेला उनलाई प्यारालाइसिस अट्याक भएको रहेछ। त्यसबेला भएको प्यारालाइसिसको प्रभाव आज पर्यन्त पनि उनको बायाँ आँखामा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। प्यारालाइसिस भएर शरीरको बायाँ भाग नचल्ने भएर घरमै लडिरहँदा रामकिशनले एउटा योगको किताब हात पारेछन् र त्यही किताबको सहारामा आफै योग गर्न थालेछन् र फलस्वरूप केही महिनामै प्यारालाइसिसबाट मुक्ति पनि पाएका रहेछन्। त्यहीदेखि योग प्रतिको आकर्षण बढेको रहेछ उनमा। प्यारालाइसिसका कारण स्कुल छुटेपछि फेरि उनलाई स्कुल जानै मन लागेनछ। आमा बुवाले स्कुल जान बारम्बार दबाब दिएकाले उनले स्कुल जानु भन्दा घर छोड्ने निर्णय गरेछन् र एक दिन कसैलाई थाहा नदिई घरबाट भागेर हरियाणाकै खानपुर भन्ने ठाउँको एउटा आर्ष गुरुकुलमा गएर पढ्न थालेछन्। प्रखर बुद्धिका धनी रामकिशनले छोटो समयमा नै वेद, उपनिषद, गीता आदि ग्रन्थहरूको अध्ययन गरेछन् र त्यहाँ उनी रामकिशन यादवबाट आचार्य रामकृष्ण बनेछन्। तर त्यहाँ पनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति हुने नदेखेर हरियाणाकै जिन्द जिल्लामा पर्ने कालवा भन्ने ठाउँको अर्को गुरुकुलका आचार्य धर्मपालको शरणमा पुगेछन्। त्यहाँ केही दिन प्राध्यापक भई काम समेत गरेका रहेछन् आचार्य रामकृष्णले। लक्ष्य एउटा, कर्म अर्को, कहाँ टिक्थ्यो र मन। त्यसपछि उनी साधना गर्न भनेर गङ्गोत्रीको पहाड उक्लेछन्। अध्ययनकै क्रममा गुरुकुलमै साथी बनेका आचार्य बालकृष्ण पनि सँगै थिए रे उबेला। दुवैले गङ्गोत्रीका गुफाहरूमा कठोर ध्यान साधना गरेका रहेछन्। केही वर्षपछि यी दुवै हरिद्वारतिर झरेछन् र हरिद्वारमा स्वामी शङ्करदेवबाट विधिवत रूपमा आचार्य रामकृष्णले सन्यास दीक्षा लिएछन्। त्यसपछि बल्ल स्वामी रामदेवका रूपमा उनको नामाकरण भएको रहेछ। उही स्वामी रामदेव अहिले भने बाबा रामदेवका नामले विश्व प्रसिद्ध छन्। त्यसो त गुरुकुलीय जीवनदेखि नै योग र प्राणायाम गर्दै र सिकाउँदै आएका आचार्य रामकृष्णले स्वामी रामदेव भएपछि पहिलो योग शिविर भने उनले गुजरातको सुरत भन्ने ठाउँमा गरेका रहेछन्। तर जब बाबा रामदेव आस्था टेलिभिजनसँग जोडिए तबदेखि भने उनको जीवनमा टर्निङ पोइन्ट आएको रहेछ। उनको योग प्रति मानिसहरू यसरी आकर्षित भए कि धेरैले योगलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएका छन्। यतिखेर सन् 2015 देखि 21 जुनलाई विश्व योग दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन पनि बाबा रामदेवको पहलमा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सक्रियतामा सुरु भएको छ। जुन योग दिवसलाई विश्वका 177 भन्दा बढी राष्ट्रहरूले अंगीकार गरेका छन्। जे होस्, लुगाको नाउँमा नसिलाएको गेरु रङको कपडा र जुत्ताको नाउँमा
खडाउ लगाउने बाबा रामदेवले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदै सुरु गरेको पतञ्जलि ब्रान्डका औषधि र खाद्यान्न उद्योगले गर्दा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सिधै टक्कर दिएको देखिन्छ। सम्भवतः त्यसैले होला भारत सरकारले उनलाई जेड सुरक्षा प्रदान गरेको छ। यतिखेर 24 घण्टा सुरक्षा कर्मीको घेरामा रहने बाबा रामदेव हरिद्वारको पतञ्जलि योगपीठको यही भवनमा बस्थे। तर जबदेखि कोरोनाको डरलाग्दो रूप भारतमा देखियो तबदेखि भने बाबा रामदेव पतञ्जलि योगपीठ भन्दा अलि टाढा पतञ्जलि योगपीठकै योगग्राममा बस्ने गरेका छन्। तथापि योग साधनालाई भने उनले छाडेका छैनन्। योगग्राममा स्वास्थ्य लाभ गर्न आउनेहरूलाई एका बिहानै योग सिकाउँछन् र उक्त योग प्रशिक्षणलाई भारतका विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गर्ने गरेका छन्। त्यसो त पतञ्जलि योगपीठ अन्तर्गत थुप्रै संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्, जस्तो कि पतञ्जलि विश्वविद्यालय, पतञ्जलि आयुर्वेद महाविद्यालय, आचार्य कुलम, पतञ्जलि हर्बल फुड पार्क जस्ता दर्जनौं संस्थाहरू छन्, जसमध्येको एक हो योगग्राम। योगग्राम वास्तवमा आवासीय आयुर्वेद हस्पिटल हो। उपचार पद्धति एउटै भए पनि आवासको व्यवस्थापन भने फरक फरक रहेको छ। योगग्राममा कुटीदेखि 7 स्टार होटलसम्मको सुविधा छ यहाँ, जसको जति सामर्थ्य छ त्यतिमै आयुर्वेद, योग, प्राणायाम र षट्कर्म पद्धतिद्वारा उपचार गराउन सकिन्छ यहाँ। त्यसो त बाबा रामदेवलाई व्यापारी बाबा भनेर पनि कुरा काट्ने गरिन्छ। जे होस्, कुनै बेला साइकलमा बोराको बोरा औषधि राखेर बेच्न हिँड्ने बाबा आज भने हजारौं ट्रकहरूले ओसार्दा पनि सामानहरूको सर्टेज हुने गरेको पतञ्जलिका आधिकारिक विक्रेताहरू बताउँछन्। आज हामी उनै विश्वविख्यात योग गुरु बाबा रामदेवसँग केही अन्तरङ्ग, केही समसामयिक र केही विषयान्तर गफ गर्नेछौँ। आउनुहोस् योग गुरु बाबा रामदेवलाई स्वागत गरौँ। ये तो गौरव की बात है। तपाईको आश्रममा यति धेरै नेपालीहरू मैले देखेँ, भेटाएँ। एक त स्वयं तपाईको परम मित्र पूज्य आचार्य बालकृष्ण नेपालबाटै हुनुहुन्छ हैन, त्यस कारणले गर्दा नेपाली भाषा तपाईँलाई आउँछ नि हैन? नेपाली मुझे आती है, बोलने में थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप नेपाली में प्रश्न पूछ सकते हैं। तपाईँ पनि एकजना बाबा हुनुहुन्छ अनि यतिको ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ र धेरै बाबाहरू, यी तपाईँकै देशका बाबाहरू यतिखेर जेलको कोठरीमा बन्द छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? देखो, बदनाम तो बाबा भी हैं, बदनाम नेता भी है, अभिनेता है, अभिनेत्रियाँ है। बद और बदनाम सब जगह होंगे उसमें, लेकिन जो श्रद्धा के केंद्र है वहाँ पर बदनामी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि माना कि हम चाहते हैं सब जगह शुचिता हो, ऐसे बदनाम लोगों को बाबा बोलना भी नहीं चाहिए, स्वामी बोलना भी नहीं चाहिए। और ये होता है आदमी के अपने चरित्र से। इसलिए मैं कहता हूँ धर्म है, आचरण है, ये सब पवित्रता की बातें हैं। इसलिए इसमें थोड़े बहुत गलत लोग होंगे इस सब जगह। हम अपने कर्म को पवित्र रखें, अपने आचरण को पवित्र रखें, तो फिर धर्म भी पवित्र होगा, राजनीति भी पवित्र होगी, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरा विश्व पवित्र होगा। इसलिए मैं तो पवित्रता को, सच्चरित्रता को ही धर्म मानता हूँ। धेरै दर्शकको तर्फबाट तपाईँलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ नि बाबा कि लाला? धेरै दर्शकको तर्फबाट तपाईँलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ नि बाबा कि लाला? दर्शकलाई जानकारी गराउँ कि यहाँ भारतमा चाहिँ लाला भनेको चाहिँ व्यापारलाई भन्ने गर्छन्। देखो, जहाँ तक प्रश्न आता है कि लोगों का जैसा दिमाग होता है वैसे बोलते हैं। हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि हमको कौन क्या बोल रहा है, हम कर क्या रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उससे करोड़ों दुनिया के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो द्वेष करने वाले लोग हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनका क्या उत्तर देना। तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं क्या हूँ। मैं अपना कर्म करता हूँ, मैं योग करता हूँ, मैं कर्मयोग करता हूँ, मैं उद्योग करता हूँ। हमने योग का कार्य किया है तो इससे करोड़ों लोग पूरी दुनिया में लाभान्वित हुए। आज पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। 200 करोड़ से ज़्यादा लोग, किससे? योग से। और उससे लोगों को हमने फ्री योग सिखाया। नेपाल से लेके, भारत से लेकर के पूरे दुनिया में हमने सिखाया। अब उसमें कुछ पूरी दुनिया में कम से कम 1-2 लाख लोग ऐसे होते होंगे। नेपाल में भी हमारे करीब 50,000 कार्यकर्ता हैं जो निःशुल्क योग सिखाते हैं। लेकिन उसमें पूरी दुनिया में 1-2 लाख ऐसे भी लोग होंगे जो
जो है अपने क्लासेज में जो लोग आते हैं उनसे पैसे लेते हैं, तो अच्छी बात है ना। योग सिखा करके यदि उनको कोई पैसा भी दे रहा है तो अच्छा ही काम करने में लग रहे हैं, बुरा काम तो नहीं। कोई कहे कि योग पैसे में क्यों सिखाते हैं? अरे भाई, पैसे में जब लोग दारू पीते हैं, पैसे में लोग जब है बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, तो पैसे दे करके योग भी कोई कर रहा है या करा रहा है तो दिक्कत क्या है? हम तो नहीं करा रहे। जहाँ तक बात आती है, अब हम लोग ने पूरा दुनिया में एक अच्छे उत्पाद मिले, अच्छी औषधियाँ लोगों को मिले, उसके लिए एक हमने पुरुषार्थ किया। 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को सस्ते में दवा दिया। झंडू, वैद्यनाथ, डाबर जो आयुर्वेद की दवा भारत में भी खाते हैं, नेपाल में भी खाते हैं। अब तो नेपाल में भी हम उसका यूनिट बनाने का सोच रहे हैं। तो हम एक ही काम करते हैं, लोगों की सेवा करना। अब ये हमारा सेवा, हमारा धर्म है। अब उसके बाद में जो बुरे लोग हैं वो कुछ भी बोलते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी, जस्तो कि अब यतिखेर चाहिँ यो कोरोना भन्ने एउटा रोगले गर्दाखेरि विश्व आक्रान्त छ, भारत पनि आक्रान्त छ, नेपाल पनि आक्रान्त छ हैन। र तपाईँ यही कोरोनाकै कारणले होला तपाईँ आफ्नो पतञ्जलि योगपीठको आफ्नो त्यो वासस्थान छोडेर यहाँ आउनुभएको छ, यो ग्राममा आउनुभएको छ। के हो वास्तवमा यो कोरोना के रहेछ? मैले त तपाईँहरूको आश्रममा पनि कसैले मास्क साक्स लगाएको पनि देखिनँ मैले। के भन्नुहुन्छ यस बारेमा? देखो, पहली बात तो मैं तो नेपाल और भारत को अपना ही देश मानता हूँ। मैं तो सन्यासी हूँ ना, इसलिए वर्ल्ड सिटीजन हूँ विश्व नागरिक हूँ। और जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना बीमारी तो है लेकिन वो असाध्य रोग नहीं है। कोरोना ठीक हो जाता है, उसके लिए हमने कोरोनिल बनाई, उसके लिए हमने सांसारी बनाई, अणुतेल नाक में डाला। अब अणुतेल डालने से बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन 100% अच्छा होता है। कोरोनिल से कोरोना 100% अच्छा होता है। हमने करके दिखाया पूरा साइंटिफिक रिसर्च के साथ, और वर्ल्ड के टॉप रिसर्च पेपर से मैं उसको पब्लिश करवाया। अब इतना करने के बाद भी कोई लोग योग आयुर्वेद की महिमा ना माने तो ये उसकी अपनी दुर्बुद्धि है। जिन्होंने हमारी बात मानी वो 100% लोग बच गए, जो नहीं मानी वो हॉस्पिटल में जाके मर गए। अब उसका हम क्या करें? तपाईँले कोरोनाको बारेमा यत्रो परिभाषा गरिरहँदाखेरि, कोरोनिलको बारेमा यत्रो कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ के सोध्न मन लाग्यो, त्यो धेरै दर्शकहरूको पनि चासोको विषय हो यो, कि तपाईँले भ्याक्सिन लाउनु भएको छ अरे हो? तो इसमें वैक्सीन लगाना या न लगाना, पहली बात तो मैंने लगवाई नहीं अभी, ना मेरे को ज़रूरत है अभी। मैं वैक्सीन का विरोधी नहीं हूँ। मैं सुबह 4 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक अपना काम करता हूँ, योग करता हूँ, जड़ी बूटियों का सेवन करता हूँ, गिलोय तुलसी पीता हूँ और मस्त रहता हूँ। मेरे जैसा फिट बॉडी किसका होगा? 55 साल की उम्र में मेरा 25 साल का आदमी कोई भी आके मेरे से कुश्ती कर ले, दौड़ लगा ले है। मेरे को कभी सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता, बाकी बीपी शुगर कोरोना तो मेरे पड़ोसियों को भी नहीं होता। तो ऐसे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, जो कमज़ोर लोग हैं उनको सबको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, साथ में योग आयुर्वेद भी करना चाहिए प्रयोग, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना होता है। त्यसो त मेरो एउटा धर्म सङ्कट भन्ने सेगमेन्ट छ यसैमा, त्यो अलिक पछि आउँछ होइन। त्यसबारेमा समय रह्यो भने म पक्कै पनि यहाँलाई धर्म सङ्कटका प्रश्न सोध्नेछु। तर यतिखेर यो कोरोनाको कुरा आइरहँदाखेरि चाहिँ मलाई अहिले नै धर्म सङ्कट हुनेको एउटा मलाई उत्तर दिनुहोस् न, कोरोनिल कि भ्याक्सिन? दोनों में से एक नहीं होता है। कोरोनिल और वैक्सीन साथ साथ होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ केवल वैक्सीन का डबल डोज ही नहीं, योग आयुर्वेद का डबल डोज वैक्सीन के डबल डोज के साथ जब तक सम्मिलित नहीं होगा तब तक पूर्ण सुरक्षा कवच तैयार नहीं होगा। कोई एक अपने बच्चे से पूछे कि तुमको माँ प्यार करती है कि पिता प्यार करता है, तो दोनों प्यार करते हैं ना। ऐसे संसार चलता है। ठान्नै पर्दा चाहिँ के त कोरोनिल कि भ्याक्सिन? दोनों की आवश्यकता है, वो लोगों की आवश्यकता है। ये कोई आयुर्वेद का और वैक्सीन का संघर्ष नहीं है, ये मानव को संकट से बचाने का प्रश्न है। अनि समझ तपाईँले नि जस्तै तपाईँका बारेमा त यावत कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा सर्वप्रष्ट आइरहन्छन् होइन, धेरै समाचार टिभीमा समाचारहरूमा आइरहेका हुन्छन्। तपाईँलाई नि तपाईँका बारेमा धेरै फोटोहरू हामी प्रत्येक दिन हेर्छौँ, तपाईँलाई हेर्छौँ, सुन्छौँ, बुझ्छौँ होइन। तर तपाईँले मास्क लगाएको आज मैले देखेको छैन नि। मास्क लाउनु भएको छ कहिले कि लाउनुहुन्न कहिले पनि? नहीं, कहीं जहाँ पब्लिक प्लेस में जाते हैं वहाँ मास्क पहनते हैं। हमारे यहाँ तो जो आपने देखा ना आचार्य जी के जन्मदिन पर जो करीब 3-4 हज़ार बालक रहते हैं, वो हमारे इन हाउस बच्चे रहते हैं और पूर्ण सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। वो कोई बाहर नहीं जाते, कोई छुट्टी पर भी नहीं जाते। और इसलिए वो जब एक परिवार में, अब किसी के परिवार में 10 आदमी है तो 10 आदमी तो मास्क पहन के रहेंगे क्या? घर में अंदर, बाहर जाएंगे तभी तो मास्क पहनेंगे ना। अब घर में तो कोई संक्रमित हुआ तो सारे ही संक्रमित होते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक भी व्यक्ति, हमारा कोई बच्चा संक्रमित नहीं है, एक भी। क्यों? क्योंकि सब योग करते हैं। तो इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल क्या मिलेगा जब 4-5 हज़ार हमारे बच्चे 18 महीने से कोई एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हुआ। ये किसका प्रमाण है? ये प्रमाण है वैक्सीन का नहीं है। मैं फिर भी वैक्सीन का विरोधी नहीं हूँ, ये प्रमाण है योग आयुर्वेद की ताकत का।
अब अर्को कुरा, जस्तो कि भारत र नेपाललाई मित्र राष्ट्र भनिन्छ, तर यो मित्र राष्ट्रको जुन सम्बन्ध छ नि यो लामो समयसम्म टिक्दैन क्या, कहिले बिग्रिन्छ फेरि कहिले सप्रिन्छ, विभिन्न शङ्का उपशङ्काले हेर्ने गरिन्छ क्या यो सम्बन्धलाई। के भन्नु छ यहाँ? मेरी मित्रता नेपाल से और नेपालियों से है। ये उन राजनीति वालों से पूछो जो इसमें थोड़ा उथल पुथल करते। हम तो दोनों राष्ट्रों को सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से दो राष्ट्र हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, पूर्वजों की दृष्टि से हम एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं। मैं एकता, समानता, प्रेम इसमें विश्वास रखता हूँ और उसी को जीता हूँ। एउटा नि म अर्को प्रश्न सोध्छु यहाँलाई, जस्तो कि यतिखेर तन्त्र मन्त्र यो वास्तुशास्त्र भन्नेको बारेमा चाहिँ धेरै भ्रमहरू छन् होइन, यथार्थ हो कि भ्रम हो कि हामी अलि अन्योलमा छौँ क्या। झन् यो वास्तुशास्त्र त यतिखेरलाई धेरै मान्छेले रुचाइ पनि रहेको मैले पाएको छु। यो तन्त्र मन्त्र यो वास्तुशास्त्र भनेको हो चाहिँ के है? देखिए, वास्तु, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये एक विद्या थी। अब इसमें पाखंडी सब जगह आ गए। तो मूलतः जितनी भी आध्यात्मिक विद्या हैं, हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, वो उसमें एक विज्ञान है, लेकिन उसके नाम पर पाखंड बहुत ज़्यादा है। तो हम पाखंड को नहीं मानते। हम अब जातियां तो ख़त्म नहीं होंगी, जैसे आप भी सुवेदी हो, ऐसे अलग अलग लोगों के नाम हैं, सरनेम हैं, उनकी परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, कुल वंश हैं, वो रहेंगे। कोई कहे कि जातियां ख़त्म हो जाएंगी, मजहब ख़त्म हो जाएंगे, भाषाएं ख़त्म हो जाएंगी, ये सब ख़त्म नहीं होगा। भाषाओं के नाम पर भाषावाद, प्रांतों के नाम पर प्रांतवाद, जातियों के नाम पर जातिवाद, मजहबों के नाम पर मजहबी उन्माद, ये ख़त्म होगा। इसलिए मैं कहता हूँ हम सारी दुनिया को यदि ठीक रखना है तो हमें तमाम प्रकार के पाखंडवाद और अलग प्रकार के जो क्षेत्रवाद, भाषावाद, इनसे मुक्त होकर के मानवतावाद और अध्यात्मवाद के रास्ते पर चलना पड़ेगा। उसको मैं मानता के दल भन्नु वास्तुशास्त्र भनेको चाहिँ के रहेछ? मैंने बोला ना, जो विज्ञान है उसको मानते, पाखंड को नहीं मानते। वास्तुशास्त्र पाखंड है? मैंने कब बोला? हम जानना चाहते हैं। हाँ देखो भाई, तो ये जो है मैं इतना बोलता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा बयान है, बाकी तुम भी इंडिया के पत्रकारों की तरह उल्टी उल्टी बात बोलोगे। ल ठिक छ। अब अर्को कुरा, जस्तै भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थानलाई लिएर पनि नि भारतका मिडियाहरूले बारम्बार अलिअलि भ्रम फैलाउने कामहरू गरे जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? The Complete Laser and Cosmetic Center, Skin Arts Aesthetics. Discover the new you. अब अर्को कुरा, जस्तै भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थानलाई लिएर पनि नि भारतका मिडियाहरूले बारम्बार अलिअलि भ्रम फैलाउने कामहरू गरे जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? देखो, मैंने बोला मैं वाद विवादों से परे व्यक्ति हूँ, संवाद करता हूँ और अध्यात्मवाद और मानवतावाद को मानता हूँ। मैंने बोला मेरे पास पासपोर्ट तो इंडिया का है, लेकिन मैंने बोला आई एम ए वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज आई एम ए स्पिरिचुअल मैन। तो मैं आध्यात्मिक दृष्टि से स्वामी रामदेव पूरी दुनिया के लिए है, जितना भारत के लिए उतना ही नेपाल के लिए और पूरी दुनिया के लिए। जितने बुद्ध नेपाल के लिए हों उतने पूरी दुनिया के लिए हैं। बाकी जो ऐतिहासिक प्रश्न है और किसका सिटीजनशिप का प्रश्न है, किसका जन्मभूमि का प्रश्न है, ये इतिहासविदों से पूछो, मैं इतिहासविद नहीं हूँ। यस्तै भगवान रामको जन्मभूमिलाई लिएर पनि हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ के बयान दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ भगवान रामको जन्मभूमि भारतको अयोध्यामा नभएर नेपालको ठोरी भन्ने ठाउँमा रहेको अयोध्यापुरीमा भएको भनेर चाहिँ उहाँको बयान आयो। यो बारेमा धेरै रथयात्राहरू पनि भए हैन। के भन्नु छ यो विषयमा? तपाईँलाई के ज्ञान छ यस विषयमा? ऐसा देखो, इसमें एक बात में उत्तर दे दो। जितने भी भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जितने भी महापुरुष हुए जो धर्म को, अध्यात्म को, संस्कृति को, भगवान को मानते हैं या जो पवित्रता के रास्ते पर चलने की बात करते हैं, कोई भी महापुरुष उस सबके हित की बात करता है। अब ये जो राजनीतिक लोग होते हैं ये अलग अलग तरह के बयान देके लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा, विश्व के जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष हैं उस साझी संस्कृति, साझी विरासत को लेकर के हमें सोचना चाहिए। किसी तरह का कोई भी ये जो अलग अलग प्रकार से लोग विवाद खड़ा करते हैं ये लोगों को तोड़ने वाले हैं, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। स्वामीजी, यो नेपाल र भारतको सम्बन्ध अघि पनि मैले भने नि बेला बेलामा सप्रिने, बेला बेलामा बिग्रिने गर्छ हैन। कुनै आज यस्तो एउटा गुरुमन्त्र दिनुहोस्
ताकि यो दुई देशको सम्बन्ध चाहिँ सधैँभरि अटुट रूपमा बलियो भएर जाओस्। केही छ त्यस्तो गुरु मन्त्र? गुरु मंत्र है ना प्रेम, गुरु मंत्र है विश्वास, गुरु मंत्र है वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, हार्मनी। मंत्र है हम सब के हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से खून के रिश्ते हैं, हमारे आत्मा के रिश्ते हैं, हमारे धर्म के रिश्ते हैं, अध्यात्म के रिश्ते हैं, नैतिकता के रिश्ते हैं, हमारी जो पूर्वी संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, ऋषि संस्कृति है, उसके रिश्ते हैं। तो भिन्नता तो एक ही है ना, दो देशों की राजनीतिक सीमाएं अलग है, बाकी 99% एकता है। तो उसको देखो और एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का सहयोग करो, और एक दूसरे को सहयोग करके एक दूसरे को कैसे उठा सकते हैं। जैसे मैं भारत में जैसे यहाँ पर इतने सेवा के प्रकल्प चलाता हूँ, वहाँ पर भी हमने आयुर्वेद कॉलेज चला दिया, अभी गुरुकुल भी बनाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी भी बनाने वाले हैं, और अच्छे काम करने वाले हैं। तो ऐसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ये तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे देश आगे बढ़ेंगे। तो जैसे पतंजलि योगपीठ भारत और नेपाल के बीच में एकता का सूत्रपात कर रही है, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी स्वार्थ के, ऐसे ही सब लोगों को सोचना चाहिए। तो भारत और नेपाल बहुत प्यार से आगे बढ़ेंगे, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी द्वेष के। तो नेपाल के सभी नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि हम नेपाल को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं और पूरे विश्व में नेपाल की प्रतिष्ठा कैसे बना सकते हैं। देखो, नेपाल के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती, सबसे ज़्यादा ईमानदार, टैलेंटेड, और सबसे बड़ी बात उनके अंदर जो कुलीनता है, जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने स्वामी के लिए, अपने जो है मातृभूमि के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने उत्तरदायित्व के लिए बलिदान दे सकते हैं। इतने जज्बाती लोग होते हैं। आदमी की ज़िंदगी में होता है क्या, ये तो तत्व होते हैं जो उसको बड़ा बनाते हैं। तो नेपाल के अंदर अप्रतिम सामर्थ्य में देखता हूँ, नेपालियों के अंदर मैं अप्रतिम प्रज्ञा देखता हूँ, उसका नेपालियों के अंदर अप्रतिम मैं विश्वास देखता हूँ, और उनके अंदर प्रचंड पुरुषार्थ देखता हूँ। उनके अंदर जो ईमानदारी, सच्चाई, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्टिविटी, वो इतने ज़्यादा इनोवेटिव, कितने अच्छे लोग हैं नेपाली लोग। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ नेपाली हैं उन्होंने अपना यश गौरव बढ़ाया है, अपनी मातृभूमि का भी यश गौरव बढ़ाया है। उन्हीं नेपालियों की सामूहिक शक्ति का एक सही दिशा में यदि प्रयोग हो तो भारत और नेपाल दोनों ऐसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले देश हैं जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दे सकते हैं कि दुनिया को चलना है तो भौतिक समृद्धि संस्कारों के साथ, संस्कार मूलक समृद्धि के बहुत बड़े आदर्श बन सकते हैं देश। हमारे यहाँ पर भी अलग तरह की चुनौतियाँ हैं, नेपाल में अलग तरह की चुनौतियाँ हैं। तो सब नेपालियों को मिलकर के एक अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, और सब प्रकार के जातियों के झगड़े, मजहबों के झगड़े, सब प्रकार के राजनीतिक झगड़े, सब द्वेष को मिटा करके देश सबसे ऊपर है। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई मेरा मत पंथ, मेरी जाति सबसे ऊपर है। जातिगत अभिमानों से बाहर निकल करके, संप्रदायगत, पंथगत, रिलीजन के अभिमान से बाहर निकल करके राष्ट्र अभिमान, इसको जब आगे रखेंगे तो नेपाल बहुत आगे आ जाएगा। और यही मैं अपेक्षा करता हूँ। मैंने तो वहाँ सारे नेताओं की उपस्थिति में कई बार कहा है, नेपाल स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, और उसकी आध्यात्मिकता का आधार लेकर के और समृद्धि के, विकास के, डेवलपमेंट के, वेल्थ के, प्रॉस्पेरिटी के नए शिखर चढ़ने का उसमें सामर्थ्य है। तो इस दिशा में सोचेंगे तो नेपाल निश्चित रूप से पूरी दुनिया में एक अप्रतिम राष्ट्र के रूप में, एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में बहुत ही गौरव के साथ प्रतिष्ठित होगा। बडा रमाइलो कुरा। जस्तै तपाईँको बारेमा चाहिँ मैले कहीँ कतै देखेको थिएँ, सुनेको थिएँ कि तपाईँले एउटा नेपाली गीत गुनगुनाएको मैले सुनेको थिएँ। आज गुनगुनाइदिनु हाम्रो दर्शकहरूका लागि। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा कारै संसार। तो ये तो ऐसे बोलते हैं। हस् त स्वामीजी, कार्यक्रममा जुन यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल हाम्रो गफ सुनिदिनु भयो। गफ कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। आगामी साता अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा हामी फेरि प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मलाई मलाई
र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, योग गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, प्राणायाम गर्नुहोस्। जय होस्।